बहुत ही सुंदर समय है सत्संग का, बड़ा सुंदर अवसर। महापुरुषों के जीवन से अपने जीवन को एक बार दोबारा से आत्मचिंतन मंथन करने का ये हमें समय मिला है। मनुष्य जीवन की बहुत बड़ाई शास्त्रों में की गई है। मनुष्य जीवन बहुत खास है, बहुत भाग्य से मिलता है। देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने की कामना करते हैं। वो मनुष्य शरीर जो आज हमारे और आपके पास है, इस मनुष्य शरीर की बड़ाई बहुत बहुत सुनहरे और बहुत बहुत खास लफ्जों में कहकर सिर्फ एक चीज के लिए बड़ा बयान की गई है। मनुष्य शरीर इसलिए खास नहीं है कि आप संसार में कितने अमीर बन सकते हैं, कितने प्रभावशाली बन सकते हैं, संसार में आप कितनी बड़ी पदवी पा सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए सब समागम हरि का तुलसी श्वान है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने दादा से पहले आए पूर्वजों को देखो। किसी समय वो बहुत प्रभावशाली थे संसार में, उनका नाम चलता था, लोग उनके सामने झुक जाते थे। आज वो संसार में नहीं है, आज वो सब कुछ यहीं छोड़ गए, और जो वो छोड़ गए वो हम भी नहीं ले जा पाएंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, आपको ये जो शरीर मिला है, इस शरीर की बड़ाई भी किस बात में है? सत्य को जान लेने में। आप पैदा क्यों हुए? आपको कब तक संसार में रहना है? हमेशा तो रहना नहीं है। आपने 1000-2000 साल का तो संसार में रहने का नियम बनाया नहीं। हमसे पहले जो भी आए वो भी कुछ समय में चले गए। जो हमारे समय में चल रहे हैं वो भी एक समय के बाद चले जाते हैं। और हमारे जीवन का जो एक जीवन का एक नियम है वो भी कुछ समय अंतराल से बंधा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा कोई 100 पार कर गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर 100 वर्ष की कामना करें तो जो कहा करते थे आधे से ज्यादा समय तो गुजर चुका है। जो समय गुजर चुका उसमें हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया। जो कमाया वो सब एक दिन चले जाना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, आप कौन सा आखिर चीज है करने के लिए हमने मनुष्य शरीर इस संसार को एक कॉन्शियस बीइंग, एक चेतन धारा चला रही है। वो चेतन धारा जिसके रहने से आप और हम चलते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, ईष्ट कहते हैं, प्रभु कहते हैं, हजारों लाखों नाम है उसके। उस धारा को आपने जीते जी जाना कि नहीं जाना? आज जुड़ने के लिए आपने अपने जीवन में क्या किया? अगर सिर्फ पढ़ा लिखा पूरा ज्ञान है, अगर सिर्फ सुना सुनाया तो ये क्षण भर का, समय भर का। अगर आज आप सत्संग में 1 घंटा कुछ भी सुने और शाम तक कोई पूछे कि क्या क्या बोला गया
तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 5 मिनट से ज्यादा चीज याद नहीं रहेगी। 5 मिनट भी याद रहा तो बहुत बड़ी बात। आप 2-4 मिनट में बोल करके चुप जाएंगे कि क्या बात हुई। जो कहती है जन्मों जन्मांतरों का, वर्षों का पढ़ा लिखा भी फिर किस काम आएगा। न पढ़ा लिखा, न ज्ञान अर्जन किया, न बोला, न सुना, ये तमाम चीजें अधूरा ज्ञान है। परमात्मा को, ईश को, ईश्वर को जानना, उसके साथ जुड़ना, सत्य के साथ जुड़ना, इसके लिए हमें और आपको जीवन मिला है। इसके साथ आपने जो कुछ भी किया वो सब सार्थक हो जाएगा। अगर आपने प्रभु के साथ जुड़ने का जीवन बनाया तो मेहनत करके नौकरी करना सार्थक हो जाएगा। पैसे कमाकर धन, परिवार, दुनिया के सारे काम करना सार्थक हो जाएगा। बड़ी पदवी पर पहुंचना सार्थक हो जाएगा। जितनी सेवाएं करी वो सारी सफल हो जाएंगी। पर बिना अंतर ज्ञान से जुड़े ये तमाम चीजें दुनिया की हमसे छीन नहीं जाने वाली हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य शरीर आपके और हमारे पास जो आज है, इसकी सिर्फ एक खूबसूरती है। हमें आत्मचिंतन करके अंतर साधना, अपने आप से जुड़ने का रास्ता हर रोज करना आ जाए। 24 घंटे की दिनचर्या दुकान देखते रहना, अब पंडित जी पूजा में लगे हैं, पूरा ध्यान पूजा में है। पीछे से कोई आया, उसने आकर लड़के से पूछा कि जो तुम्हारी दुकान में सामान है उसका दाम क्या है। लड़का ना समझता उल्टा सीधा कुछ भी बोला तो पंडित जी ने अंदर से आवाज लगाई, पूजा करते करते आवाज लगाई, अरे इसका सही दाम बताओ, ये दाम ये नहीं वो होना चाहिए। पूरा समय ध्यान बाहर रहा, दुकान में घाटा ना हो जाए, काम खराब ना हो जाए। ध्यान पूजा में, पर अंदर मन में ख्याल ये था दुकान की दुकानदारी कम नहीं होनी चाहिए। हम हर रोज ऐसे हजारों लोगों से मिलते हैं जो सारा जीवन अलग अलग तरह के जतन करते हैं, पर अपने आप को जानना, अपने अंतर जुड़ना ये बिल्कुल अलग विषय है। बुजुर्ग फरमाया करते थे, बाबा जयमल सिंह जी महाराज हुए, जब उन्होंने साधना का पद सीख लिया तो बड़ी अच्छी नौकरी थी फौज में। जब पूरी हो गई तो ब्यास नदी के किनारे छोटी सी कुटिया डालकर साधना में रहा करते थे। साधना में रहने के लिए सारी दुनिया से दूर बड़ी साधारण जिंदगी किया करते थे। एक दिन आंख मूंद करके बैठे थे, पास से कुछ मजदूर निकले, कहने लगे बड़ा हट्टा कट्टा महात्मा है, पर निठल्ला है, करता कुछ नहीं है, बैठ के खाने की आदत है, रोज ऐसे ही बैठा मिलता है। बाबा जी ने ये बात सुनी एक दिन, अगले दिन मजदूरों को रोका, कहने लगे मैं तुम्हें दुगनी, हर रोज की मेहनताना में से दुगना मेहनताना दूंगा। जो रोज कमाते हो उसका दुगना पैसा मेरा काम करना पड़ेगा। उन चारों मजदूरों को एक जगह बिठा करके कहने लगे बस आंख मूंद करके 8 घंटे जितनी देर मजदूरी करते हो उतनी देर बस आंख मूंद करके बैठे रहना है। अब बाबा जी की बात सुनी, मजदूर कहने लगे ये बहुत आराम का काम हुआ, रोज बड़ी मेहनत करते थे, आज तो 8 घंटे आराम से बैठने के दुगने पैसे मिलेंगे। ये बात सुन करके वो बैठ गए, पर बैठने के बाद जो शरीर और मन की स्थिति होती है वो उनको एहसास हुआ। थोड़ी देर बैठे तो शरीर में पीड़ा लगने लगी। मन 24 घंटे जिन जिन चीजों का ख्याल करता है वो सारे ख्याल मन में भरने लगे। अलग अलग तरह के विचार आते, अलग अलग तरह की बातें आती, उलझन से मन भर गया। शरीर की पीड़ा अलग, मन की पीड़ा अलग। एक आदमी ने 5-10 मिनट में आंख खोली, धीरे से जो कमाई का पैसा मिला था वहीं छोड़ करके चुपचाप निकल गया।
थोड़ी देर बाद दूसरा निकला, तीसरा निकला, चारों चले गए। चारों वहीं पैसा छोड़ करके भाग गए। अगले दिन उसी रास्ते से जब निकले तो बाबा जी ने पूछा, भाई काम पूरा नहीं किया? कहने लगे, महाराज बड़ी गलती हुई, आंख मूंद करके सब छोड़ करके एकांत में बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेहनत करना आसान है, मन से स्थिरता स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है। हमें जो काम आसान लगता है कि परमात्मा की भक्ति क्या है, 2 मिनट पूजा कर लो, 2 मिनट दिया जला लो, 2 मिनट स्वामी जी की तस्वीर देख लो, 2 मिनट नाम जप लो, ये तो बड़ा आसान काम हुआ। मुझे एक बहन मिली, मैंने उनसे कहा 5 मिनट आपको, जब मैं पहले कुछ महीने पहले 5 मिनट की बात कहा करता था, तो मैंने कहा 5 मिनट आपको बैठना है। कहने लगी, बहुत व्यस्त हमारा दिन चलता है, सुबह ठाकुर जी की पूजा करनी होती है, शाम को दूसरी पूजा करनी होती है, पूरे दिन बाल बच्चे देखने होते हैं, 5 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, हम इसे कम कर लें क्या? मैंने उसकी बात सुनी, जवाब कुछ नहीं दिया। जब 5 मिनट किसी को अपने मन में सारी चीजें छोड़ करके एकांत में बैठना भारी लगता हो, तो माफ कीजिए, हम चाहे कितना भी ज्ञान ध्यान सीखते हो, बाकी चीजें बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो संत आते हैं, वो सिर्फ इस बात को बार बार समझाने के लिए आते हैं। आप दुनिया में सारे कोई भी काम करो, सब माफ है, पर अगर आप अपने आप से नहीं जुड़े, हर रोज अगर एकांत में अपने आप से जुड़ने के लिए मन से आपने धीरे धीरे गुरु नाम जपना शुरू नहीं किया, मन को स्थापित करना नहीं शुरू किया, तो आप बुरे उलट पुलट होगी, वो गुरु का जुड़ोगे जिसे तुमने समझा। सरल और सहज बात स्वामी जी आपके जीवन को 2 तरीके हैं। पहला, पुरुष उनके जीवन को गौर, कभी किसी को बोले आप सोचिए कि कुछ करने की जरूरत हो गया, करो, ऑब्जर्व करो, ठीक से देखो संतों ने कैसे उस प्रभु नाम से जुड़ने का नियम बनाया है। स्वामी जी का एक नियम था, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर कभी स्वामी जी से एकांत में मिलने गए तो एक तरीका तो वो है कि सत्संग के दिन है, बहुत भीड़ है, उस दिन आपने जिस दिन स्वामी जी के दर्शन किए कुछ और आपको अनुभव हुआ। पर कभी आप संगीता गए, आश्रम गए, जहां स्वामी जी एकांत में बैठे थे, अगर वहां कभी दर्शन करने के मौके मिले तो आपने देखा होगा कि ऐसे महापुरुष बहुत कम शब्दों में बात करते हैं, बाकी समय मौन रहते हैं। आपसे उतनी ही बात करेंगे जितनी जरूरी होगी, उससे ज्यादा बात आप उनसे करा नहीं सकते, उससे ज्यादा बात वो करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपका मन स्थिरता में सीखना है। क्या सीखना है? कि हमें अपने आप में मौन रहना कैसे आ जाए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे जैसे आपको समय मिले अपने दिन में से वो समय निकाल करके सारे काम छोड़ करके आंखें बंद करके बैठ जाओ और मन को भी जो हो रहा है उससे भी धीरे धीरे अपनी ताकत, अपनी शक्ति वहां से हटाने लगो। मन उस जगह जाकर नहीं बैठेगा जहां पर आप उसको नहीं लगाओगे। अगर आप मन को 1000 चीजों की तरफ ले जाओगे तो ये भागता रहेगा। आप ये सोचोगे कि मेरा काम बना नहीं बना तो उन चीजों की याद आएगी। पर अगर आप आधा घंटा इस मन को छोड़ दोगे तो धीरे 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 ये सरल होने लग जाता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी कई
की बार एक मिसाल बताया करते थे। शाम जी का जिक्र, स्वामी जी के पास एक जय चौहान साहब आए, सेठ जी थे, वो पहुंचे, स्वामी जी के पास पहुंचे, सत्संग सुना तो नाम लेने की इच्छा की। स्वामी जी कहने लगे नाम का फायदा तब होगा जब रोज गुरु की याद में, गुरु के ध्यान में बैठा करो। वो हामी भर के राजी हो गए, नाम मिल गया। स्वामी जी कहने लगे अगले महीने आके बताना ध्यान में कैसा लगा। अब वो घर ध्यान पर बैठते तो यह ध्यान करते वक्त कई चीजें याद आती। धीरे धीरे हर रोज ध्यान करते वक्त उनके मन में एक सवाल उठा कि पिछले महीने कोई मुझसे कुल्हाड़ी ले अभी किसी ने उससे कुल्हाड़ी मांगी, नाम उसका वो भूल गया और पूरा समय आंख बंद करके यही सोचता रहा कि कौन आदमी था जिसने कुल्हाड़ी ली मुझसे। पहला दिन ऐसे ध्यान छूट गया, दूसरा दिन ऐसे ही ध्यान छूट गया। हर रोज ध्यान पे बैठता था, कुल्हाड़ी याद आती थी, किसने कुल्हाड़ी ली ये याद नहीं आता था। थोड़ी देर बाद मन उचाट होता, ध्यान से उठ करके बैठ जाता कि आज तो ध्यान नहीं बन रहा है। पूरा महीना गुजर गया। स्वामी जी अगले महीने आए सत्संग में, वो गया, कहने लगा स्वामी जी मैं ध्यान पर बैठा और ये कुल्हाड़ी ध्यान नहीं करने देती। स्वामी जी ने कहा कुल्हाड़ी का तो जिक्र भी मैंने नहीं किया। वो कहने लगा मैंने एक आदमी को कुल्हाड़ी दी, उसका नाम मुझे याद नहीं, वो बार बार ख्याल में आती है। स्वामी जी ने कहा कितनी कुल्हाड़ी, कितनी की आती होगी? उस वक्त बहुत सस्ती कुल्हाड़ी आती थी। स्वामी जी कहने लगे एक दो लेके रख लेते, सारा समय उसी के बारे में सोचते रहे। वो कहने लगा मैंने उसके बाद कई कुल्हाड़ी खरीद ली, पर जो खो गई उसका ध्यान नहीं जाता। तो हमारे मन में जब हम एकांत में बैठते हैं तब आपको इस मन की हरकत का एहसास होगा। ये मन उस वक्त आपको ये दिखाएगा कि अभी ये किस जगह लगा हुआ है। जहां मन बार बार भागता हो वहां मन की आसक्ति है, वहां मन का जुड़ाव है, वहां मन लगा हुआ है। ये आपके लिए सीधी सादी भाषा में ये बात परिभाषित करने का तरीका है कि मन इस जगह जुड़ा हुआ है, यहां फंसा हुआ है। अब इस बात की जांच पड़ताल आप खुद करके देखना। जब घर जाओ, जब आंख बंद करके बैठो, जिस चीज का ज्यादा ख्याल आए समझ लेना ये मन में कर करके बैठी हुई है। अभी गुरु नाम मन में समा नहीं रहा है। और उस बात को आप थोड़ा गंभीरता से लेना, क्योंकि आपके जीवन में मन जब तक गुरु की याद में जुड़ने ना लग जाए, जब तक एकांत में बैठकर चीजों को छोड़ने ना लग जाए, तब तक हमारा और आपका जतन जारी है, तब तक हमारा प्रयास पूरा है, तब तक हमें प्रयास करने की बड़ी आवश्यकता है। एक बार एक बहन जी आई मेरे पास, कहने लगी मैं बहुत समय से ध्यान पर बैठती हूँ, बार बार मेरा मन जो विचलित होता है मुझे उसका इलाज नहीं मालूम। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा अगर आपके घर में कोई समस्या आ जाए, अगर आपके बच्चे के साथ कोई परेशानी हो, वो परेशानी एक दिन में हल ना हो, 2 दिन में हल ना हो, 4 दिन में हल ना हो, तो आप क्या करेंगे? छोड़ दोगे कि चलो ये परेशानी है, बच्चा परेशान रहेगा, क्या दिक्कत है, 5 बार में ठीक नहीं हुई, अब हमारे पास की बात नहीं। जब हम अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तब हम कभी भी किसी चीज से हाथ नहीं खींचते, तब हम कभी किसी मजबूरी से पीछे नहीं हटते, तब हम कभी किसी समस्या से भागते नहीं, तब हमें सिर्फ समाधान दिखाई देता है। हुजूर कहा करते थे जब तक ऐसे मन से गुरु नाम में नहीं लगोगे कि आपको इस मन की हरकतों का समाधान ढूंढना है। ये भाग रहा है, मुझे डटकर बैठना है, ये इधर उधर जा रहा है, मुझे उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, मुझे अपने मन को गुरु की याद और उसके भरोसे से टिकाने का साधन बनाना है। जब कोई सत्संगी ऐसे हर रोज प्रयास करता है, 24 घंटे में जब आप धीरे धीरे विश्वास से, भरोसे से अपने हर पल अपने मन की गति को ध्यान में रखते हो, तब जाकर के गुरु नाम कमाना शुरू होता है। कितनी बार आपने देखा होगा
आपको छोटी छोटी चीजों के भय सता जाते हैं। कितनी बार आपको लगता होगा कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, मैं क्या करूं। कई बार विश्वास आता होगा, कई बार मन में भय, कई बार मन में चिंताएं आती होंगी। वहां पर गुरु नाम आपके मन में समाया गया। हुजूर कहा करते थे कि जिसने विश्वास और भरोसे से गुरु से अपना नाता जुड़ा है, उसके जीवन में सारे काम आसानी से बन जाते हैं। का एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाद सलील गुरु चरण है चात्रिक तुलसीदास। विश्वास कैसा होना चाहिए? कहते हैं जिस पर एक बार भरोसा हो गया, जिसको एक बार टटोल के देख लिया, जिसको एक बार तौल मोल कर देख लिया और विश्वास बन गया, तो कहते हैं ऐसा भरोसा होना चाहिए जैसा चात्रिक का, जो है फकीर का होता है। कहते हैं उसको अगर सिर्फ जो है एक बूंद चाहिए स्वाति नक्षत्र की, तो वो उसके अलावा किसी और जगह की प्यास बुझाने नहीं जाता, कहीं और जाकर के वो पानी नहीं पीता। इसलिए हुजूर कहते हैं आप विश्वास से, भरोसे से अपनी पूरी दिनचर्या में गुरु नाम से अपने भय को, अपनी पीड़ाओं को, अपने मन में आ रही चिंताओं को हराते चलो। जब भी कोई आपको इस बात का भय हो कि आपका ये काम बनेगा नहीं बनेगा, आप पूरे विश्वास से कहो कि मैं पूरे गुरु के साथ जुड़ा हूं, और जहां मैं ऐसे पूरे गुरु के साथ जुड़ा हूं वहां मेरे सारे काम गुरु की दया मेहर पर है, उसकी दया से सारे काम होंगे। हर रोज अपने आप को ये बात, जब आप ऐसे विश्वास से जुड़ेंगे तो जो कहते हैं दूसरी चीज आपकी बनने लग जाएगी। वो क्या है? सत्संगत। आपकी सत्संगत बनने लग जाएगी। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि आपको साधु की संगत मिले और आपको सत्संग मिले। तो सत्संग वो है जहां पर आप थोड़ी देर भी बैठे और आपका मन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुरु को याद करे, सिर्फ और सिर्फ गुरु के ध्यान में लगे। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि सत्संग में हम कितना इधर उधर की चीजों में उलझ जाते हैं, हम कितना किसी एक शुभ कर्म के लिए जाते हैं तो हमारा मन कितना भ्रमता है। तो महाराज जी सिर्फ एक बात कहा करते थे जब कोई उस प्रभु भक्ति के लिए अपने जीवन में किसी संत, किसी महापुरुष का सानिध्य ले लेता है, तो उसके लिए उसको जागरूक होकर अपने मन की अवस्था को देखना जरूरी है। तो आप और हम गुरु के साथ जुड़े हैं, पर हमें अपने मन की अवस्था को देखना बहुत जरूरी है। हम कितना प्रेम भाव से, कितना लगन से अपने मन से गुरु की बात को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बार बार इसी बात को मानता हूं कि आप तब तक गुरु के पथ पर पूरी तरीके से चलने वाले नहीं बने जब तक अंदर अभ्यास से आप उनकी बात को जीवन में उतारना न शुरू कर दें। गुरु से मिलना, उनके सत्संग में जाना, बड़े बड़े स्थानों पर पहुंच जाना आसान है, पर हर रोज गुरु की बात पर जीवन में आचरण करना, ये वो बात है जिसको आप गुरु जी से सीखने के लिए आए हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको दो चीज बहुत खास मिली हुई है। पहली चीज तो ये कि आपको एक बहुत सुंदर मौका मिला हुआ है। मनुष्य शरीर में आना एक बहुत सार्थक साधन है। शायद आप आज इसे ऐसे नहीं देखते होंगे, आपको लगता होगा दिन भर में बहुत परेशानी है, काम तो बन नहीं रहे, चिंताएं बहुत हैं, जो चाहता हूं वो नहीं मिल रहा, पर फिर भी आपका मनुष्य शरीर आपके जीवन की सबसे बड़ी देन है। इस मनुष्य शरीर में आप जो कर सकते हो, दुनिया का कोई जीव जंतु, कोई भी जीवित अंशी संसार में नहीं कर सकता। दूसरी चीज आपको क्या मिली? आप संसार में भोग विलास में, दुनिया के नशों में रह सकते थे, पर आपको गुरु का सानिध्य मिल गया। आपको इस जीवन की महत्ता समझ में आ गई। आपको समझ में आ गया कि आपके पास थोड़ा सा समय है। इस समय को आपको जितना सही तरीके से आप गुजार सकते हैं, ऐसा सुनहरा अवसर आपको मिला हुआ है। आप यहाँ बैठ करके किसी से दुनिया की चर्चाएं नहीं कर सकते थे, पर आप सत्संग में बैठे हैं। आप कहीं ठेके पे बैठकर शराब भी पी सकते थे, पर आप अपने जीवन को सच्चा सच्चा बना के एक अच्छे काम में लगे। आप दुनिया के हजार बुरे कामों में लिप्त हो सकते थे, पर आपको संज्ञान मिला और आप जीवन में शुभ कर्म और सेवा के मार्ग पर लगे।
तो संत समागम का ऐसा दूसरा विशेष आपको साधन मिला हुआ है। ये दो बहुत विशेष चीजें हुई हैं आपके साथ। अब तीसरी चीज क्या करनी है? हर रोज अपने मन को साधने का जतन करना है। और मैंने एक ही चीज अभी आपके सामने रखी है, आधा घंटा अपना आप रोज जो आपकी स्वेच्छा हो उस समय निकाला कीजिए। अगर आपको सुबह अच्छा लगे तो सुबह निकालिए, अगर आपको लगे कि मैं रात को काम से निवृत्त होने के बाद निकाल सकता हूं तो तब निकालिए, अगर आपको लगे मैं दिन में निकाल सकता हूं दिन में निकालिए। पर आधा घंटा आप सारे संसार की चिंताओं से मुक्त होकर के आंख मूंद करके अंतर उस प्रभु के आगे समर्पित हो जाइए। आधा घंटा बहुत ज्यादा समय नहीं होता। अभी मैं आपको कहूं कि आपको आधा घंटा गुजारना है, आप किसी एक आदमी से बात करने में ही आधा घंटा गुजार सकते हैं। आधा घंटा ऐसे निकल जाएगा। वो आधा घंटा आपको बचाना है और वो आधा घंटा आपको हर रोज बिना नागा किए, बिना उस चीज को छोड़े हर रोज गुरु को देने का प्रयास करना है। तो एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी है, अभ्यास पर जोर दीजिए, आधा घंटा रोज दीजिए और आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप गुरु कृपा को देखने लगेंगे, आपके मन में निर्भय पद होगा, आपको भरोसा जमेगा कि आपके जीवन में आपके सारे कामों में आपके गुरु का हाथ है। आपके हर एक काम में आपको विश्वास से भरोसे से आगे बढ़ने की सामर्थ्यता मिलेगी। तो ये सारी चीजें होंगी तब जब आप हर रोज गुरु को थोड़ा सा अपना समय दें। तो मैं आपके सामने यही छोटी सी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। आपका हर रोज का जतन, छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी कोशिश, हर रोज अपना थोड़ा सा समय देने का ये एक मनोबल आपके जीवन में गुरु की कृपा से आपको जोड़ सकता है। तो आपको ये सुंदर अवसर मिला है। अब आज मैं हमेशा इस चीज को थोड़ा समय सीमा से बांध कर देखता हूं। आपके पास पूरी जिंदगी नहीं है इस चीज को तय करने के लिए, सिर्फ एक महीना है। अगले महीने जब सत्संग हो तब तक आपको ये देखना है मैंने ये काम शुरू कर दिया या नहीं कर दिया। इस दिन से अगले महीने तक एक संकल्प साथ लो। सितंबर का महीना है, स्वामी जी के जन्म दिवस का पावन महीना है। संकल्प साथ लो कि मैं इस पूरे महीने में गुरु को हाजिर नाजिर मान करके आधा घंटा देने का व्रत लेता हूं। और वो आधा घंटा चाहे मैं कैसे भी दूं, मैं मौन में एकांत में सारी चीजें छोड़कर आधा घंटा गुरु को दूंगा। उस वक्त ना मैं अपनी मांग रखूंगा, ना अपनी इच्छाएं रखूंगा, ना अपना दुख कहूंगा, ना अपने सुख को देखूंगा। उस आधे घंटे में शून्य में बैठूंगा। ना मेरे में अच्छाई के विचार आएंगे, ना बुरी बात की शिकायतें आएंगी। सिर्फ मैं समर्पित होकर आधा घंटा गुरु को दूंगा। ये आप अगर व्रत ले लो और ये महीना पूरा ये व्रत कर लो तो आपको अपने आप उनकी दया का रास्ता मिलने लग जाएगा। तो मैं इतनी बात कह रहा हूं, आपको इस रास्ते पर चलना है। इसके साथ साथ एक दो चीजें और हैं वो भी मैं आपको भी बता दूंगा ताकि आपको इस पूरे सत्संग के अवसर का पूरा लाभ मिले। मैंने अभी आपको बताया स्वामी जी के जन्म दिवस का बहुत सुंदर महीना है, सितंबर का महीना। गुरु को हम कैसे वैसे कोई परिभाषा दिवस का मिलेंगे वो अभी एक दिन का भंडारा 18 सितंबर का वो भोजीपुरा आश्रम में अभी होना निश्चित है। भोजीपुरा आश्रम में जो भी पहले पिछले वर्ष भाई बहन गए हैं मुझे मालूम है, और जो इस बार पहली बार वो अपने सत्संग इंचार्ज, अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चौहान साहब या जो भी भाई बहन यहाँ पर सत्संग करते हैं, व्यवस्था देखते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। 18 सितंबर का एक दिन का स्वामी जी के जन्म दिवस का भंडारा होना है और उसके साथ साथ 2-3 में जाना चाहते हैं वो 11 सितंबर से वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जो भी भाई बहन सेवा के लिए समय देना चाहते हैं वो अपने इंचार्ज से बात करके वहां जाने का पहले से मन बना सकते हैं।
वहां सूचना दे सकते हैं। जो भाई लोग भंडारे पे जाना चाहते हैं 1-2 दिन पहले कि हम